आप देख रहे हैं न्यूज ऑन ट्रैक, खबर पल भर में। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी फुल बजट बुधवार को आ गया। बजट दस्तावेज के मुताबिक 2023-24 में सरकार की ₹1 की कमाई में 34 पैसा उधारी से आएगा, जबकि 20 पैसा तो इस कर्ज पर लगने वाले ब्याज के भुगतान में ही खर्च हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 2023-24 का बजट पेश कर दिया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी फुल बजट है। बजट भाषण की शुरुआत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये अमृतकाल में पहला बजट है। बजट में सरकार बताती है कि कहां से कितना कमाएगी और कहां कितना खर्च करेगी। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2023-24 में सरकार 45 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च करेगी। ये सिर्फ बजट अनुमान है और आमतौर पर बजट में जितना खर्च होने का अनुमान लगाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो जाता है। मसलन 2022-23 में सरकार ने 39.44 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया था, लेकिन ये खर्च लगभग 42 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सरकार का अनुमान है कि 2023-24 में वो जो 45 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी उसमें से 27.16 लाख करोड़ रुपये तो टैक्स और दूसरी जगहों से आ जाएंगे, लेकिन बाकी के खर्च के लिए सरकार उधार लेगी। सरकार इस साल 17.86 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का कर्जा लेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार आखिर कहाँ से कमाएगी और कहाँ खर्च करेगी। तो हम आपको बता दें कि अगर सरकार ₹1 कमाती है तो उसमें से 34 पैसा उधारी का ही होता है। इसके अलावा 17 पैसे जीएसटी से आएगा, जबकि 15 पैसा इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स से आएगा। 7 पैसा एक्साइज ड्यूटी से, 6 पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू से, 4 पैसा कस्टम ड्यूटी और 2 पैसा कैपिटल रिसीट से कमाएगी। इसी तरह सरकार जो रुपया खर्च करेगी उसमें से 20 पैसा तो लिए गए कर्ज पर ब्याज का भुगतान करने में ही चला जाएगा। इसके अलावा 18 पैसा राज्यों को टैक्स और ड्यूटी का हिस्सा देने में खर्च होगा। वहीं 17 पैसा केंद्र और 9 पैसा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में खर्च होगा। इन सब के बाद 9 पैसा वित्त आयोग के पास जाएगा, 8 पैसा डिफेंस पर, 7 पैसा सब्सिडी पर, 4 पैसा पेंशन और बाकी बचा 8 पैसे दूसरी जगहों पर खर्च होंगे। सरकार कोई भी हो, देश चलाने के लिए कर्ज या उधारी लेनी ही पड़ती है। उसकी वजह ये है कि आमदनी के सोर्स कम हैं और खर्च ज़्यादा जगह होता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट सुझाते हैं कि सरकारों को गैर जरूरी खर्चों से बचना चाहिए और अपने कर्ज में स्थिरता लानी चाहिए। एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि सरकार को पूंजीगत निवेश यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आने वाले समय में इससे कमाई हो सके। सरकार इस साल 10 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत निवेश करने जा रही है। रही बात सरकार की आमदनी में कर्ज की हिस्सेदारी की, तो ये कोरोना महामारी के बाद और बढ़ गई है। मनमोहन सरकार में कमाई का 27 से 29 पैसा उधारी या कर्ज से आता था। मोदी सरकार में ये कम होकर 20 पैसे के नीचे आ गया, लेकिन कोरोना के दौर में सरकार की कमाई में कर्ज बेतहाशा बढ़ा। 2021-22 में सरकार की ₹1 की कमाई में 36 पैसा कर्ज का था। सरकार की कमाई 27 लाख करोड़ और खर्च 45 लाख करोड़ से ज़्यादा है। ऐसे में जब कमाई कम और खर्च ज़्यादा होता है तो इससे सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। इससे पहले 2022-23 में ये घाटा 6.4% था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट भाषण पढ़ते हुए बताया कि 2025-26 तक ये राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5% के नीचे लाने का टारगेट है।